तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रॉस जॉइंट। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फुल आउटर जॉइंट क्या होता है, उसके सिंटैक्स क्या होता है और उसके दो सिनेरियो देखे थे हमने। और आज की वीडियो में फिर हम पढ़ेंगे क्रॉस जॉइंट। क्रॉस जॉइंट क्या होता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, वो यूज़ क्यों होता है, कैसे यूज़ होता है और व्हेन टू यूज़ इट, लाइक वो सब पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो आ जाओ। तो कर दी मैंने वीडियो चालू। तो आज यानी क्या ही हो रहा है, सब कुछ ही खराब चल रहा है। तो मैं से 2-3 वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो ये पुरानी वीडियो का ये सीक्वेंस भी गया है, बट इसमें अलग टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें अलग टॉपिक पढ़ा था। तो करते हम क्रॉस जॉइन। अ क्रॉस जॉइन इज इन एसक्यूएल इज अ टाइप ऑफ जॉइन दैट रिटर्न्स द सर्टेन प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल्स. इट पेयर्स ईच रो फ्रॉम द फर्स्ट टेबल with each row of the second table, resulting a combination of all possible row pairs. तो तुम ये समझो, जैसे ये देख पा रहे हो टेबल, यहाँ पे ये है ना, ये टेबल एक्स है, टेबल वाई है। तो ये क्या करेगा, टेबल ए को जो हम, जैसे इसका सिंटैक्स है, सिंटैक्स क्या लिखा है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल 1 और क्रॉस जॉइन करना है टेबल 2 पे। क्रॉस जॉइन किस पे लिखा है, टेबल 2 पे, ठीक है ना। तो हम देखेंगे टेबल एक्स जो है, तो उसको मानते हैं हम टेबल 1 और टेबल 2 मानते हैं हम टेबल 5 को। ठीक है, तो ये क्रॉस जॉइन कैसे कर रहा है, ए को पहले इसके साथ में पेयर करेगा एम के साथ, फिर ए को एन के साथ पेयर करेगा, फिर ए को ओ के साथ पेयर करेगा, फिर ए को पी के साथ पेयर करेगा, फिर वही वो करेगा बी के साथ, बी को पेयर करेगा एम के साथ, फिर करेगा एन के साथ, फिर करेगा ओ के साथ, फिर करेगा पी के साथ। ऐसे ही कंटिन्यू करेगा, सी को भी करेगा, फिर डी को भी करेगा, जितने हैं सबको करेगा एक एक करके। तो इफ़ क्रॉस जॉइन इज ओमिटेड यूजिंग अ सिंपल फ्रॉम टेबल 1 टू टेबल 2 विदाउट अ वेयर क्लॉज टू कॉज इवन सेम रिजल्ट। अच्छा जी, तो मतलब यही है बस उसका यूज़ कि वो एक टेबल को दूसरे टेबल से पेयर करके दे देगा भाई, सारे जितने हो पाएंगे। तो व्हेन टू यूज़ अ क्रॉस जॉइन, generating text data, you can treat combination of a database for testing scenario to generate lookup tables. ठीक है, एक तो ये हो गया, क्या होता है, जनरेटिंग टेस्ट डाटा के लिए यूज़ होता है, और होता है कॉम्बिनेशन सिनेरियो के लिए यूज़ होता है। यूज़ जैसे तुम्हारी कपड़ों की फैक्ट्री है, ठीक है, तो तुम क्या क्या बनाओगे, जीन्स बनाओगे, तुम टी शर्ट बनाओगे, तुम शूज़ बनाओगे, तो तुम एक ही कलर का थोड़ी बनाओगे, तुम 3-4 कलर के बनाओगे। तो कितने के कितने प्रोडक्ट होने चाहिए, इसके लिए हम लगा देंगे क्रॉस जॉइंट। तो आ जाएगा कि ब्लैक रंग का भी हमारे पास कितने रंग हैं, और फिर उसके बाद वो एक दिखा देगा कि ब्लैक रंग का जूता भी हो सकता है, वाइट रंग का जूता भी हो सकता है, येलो रंग का भी हो सकता है, ग्रीन रंग का भी हो सकता है। तो ऐसा करके वो तुम्हें एक लाइक एग्जांपल दे देगा और बहुत सारी सिनेरियो बता देगा, भाई ये भी जो हम लोग सोच भी नहीं पाएंगे, वो दिखा देगा, क्योंकि कंप्यूटर को पता होगा कि उसके पास कितने वो हैं, लाइक उसके डाटाबेस में पेंट में कितने पेंट्स हैं और उसमें कितने पेंट्स हैं, तो फिर वो जनरेट करके बता देगा हमें। तो वो भी एक लाइक अच्छा यूज़ है इसका। और फिर क्या है, डायनेमिक पोवर्टिंग एंड क्रिएट ग्रिड लाइक अ डाटा स्ट्रक्चर और रिपोर्ट्स वगैरह बनाने के भी काम आता है। ठीक है, across groups, compare element of one set with another, such as sale region against product category। तो दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करने के भी काम आता है। तो इसका क्या क्या काम हुआ, एक तो डाटा स्ट्रक्चर बनाने, एक तो रिपोर्ट बनाने का काम हो गया इसका, एक हो गया इसका टेस्टिंग करने का काम हो गया इसका, एक हो गया इसका कॉम्बिनेशन सिनेरियोज बनाने का काम हो गया इसका, और एक हो गया इसका कंपेयर करने का काम हो गया इसका। 4 काम हो गए इसके। अब एक सिनेरियो एग्जांपल के तौर पे हम भी करते हैं। जनरेट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, इमेजिन यू हैव 2 टेबल, प्रोडक्ट और कलर्स। जो मैंने बात बोली वही आ गई। प्रोडक्ट टेबल है और एक कलर टेबल है, तो क्या आएगी, हमने डाला प्रोडक्ट आईडी है और प्रोडक्ट नेम है प्रोडक्ट टेबल में, और कलर आईडी है और कलर नेम है कलर टेबल में।
तो हम एक क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नेम और फिर कॉमा कलर डॉट कलर नेम फ्रॉम प्रोडक्ट और क्रॉस ज्वाइन कर दिया हमने इसको कलर के साथ। तो मतलब अब शर्ट पहले होगी रेड रंग की, फिर होगी ब्लू रंग की, फिर पैंट पहले रेड रंग की होगी, फिर ब्लू रंग की होगी, जैसे नीचे का रखा है उनने देखो। तो यही है उसका काम बस। तो ये देखो 3 चीज़ें आ रखे हैं, शर्ट लिख रखा है, जीन्स लिख रखा है, सूट लिख रखा है, ठीक है। तो पहले वो बनाएगा रेड बनाएगा, फिर उसके बाद ब्लू बनाएगा, फिर उसके बाद ब्लैक बनाएगा, फिर जीन्स, फिर वो ब्लू बनाएगा, फिर ब्लैक बनाएगा, फिर रेड बनाएगा, ऐसे ऐसे करके मतलब सबको करेगा मैच। सिनेरियो 2 देखते हैं। क्रिएट अ कैलेंडर टेबल इफ़ यू हैव if you have a table of months and another table of year, you can use a cross join to create full calendar। कैसे करेंगे? मंथ टेबल में कर देंगे, मंथ टेबल एक टेबल का नाम है और ईयर टेबल एक का नाम है। तो मंथ आ जाएंगे यहाँ पे, ईयर आ जाएगा यहाँ पे। हम अब लगाएंगे सेलेक्ट मंथ डॉट मंथ नेम कॉमा ईयर डॉट ईयर नेम ईयर और फिर लिखेंगे फ्रॉम मंथ, क्रॉस जॉइन कर देंगे हम इसको ईयर्स के साथ। तो क्या होगा? जैन 2024 होगा, फिर जैन 2025 होगा, फिर फेब 2024 होगा, फिर फेब 2025 होगा। तो वही है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ना सीखा क्या क्या कहते हैं क्रॉस जॉइन किसे कहते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं उसको, क्यों यूज़ करते हैं उसको, उसका और उसका सिंटेक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल्फ जॉइंस। आज की वीडियो को लिए इतना काफ़ी है। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।